नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही जल्द अब स्कूल का नया सत्र शुरू होने वाला है। यदि आपका बच्चा 3.5 साल का हो गया है तो ज़रूर से आप अपने घर पे अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार ज़रूर से कराएं। आपको मैं विद्यारंभ संस्कार करने की बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय में आप अपने बच्चे का अपने घर पर खुद से ही विद्यारंभ संस्कार कर पाएंगे। साथ ही विद्यारंभ संस्कार करने के लिए क्या क्या आपको सामग्रियाँ पहले से ही आपको जुटा करके रखनी है, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी प्रत्येक माता पिता को मिल सके और खुद से ही अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कर सके। क्योंकि विद्या अध्ययन आरंभ करने के पूर्व बच्चे को जरूर से विद्यारंभ संस्कार प्रत्येक माता पिता को कराना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार कराने से माँ सरस्वती भगवान गणेश के आशीर्वाद सदैव बच्चे के अंदर बनी रहती है। साथ ही माँ ज्ञान की देवी भगवान विवेक के देवता भगवान गणेश की कृपा उन पर बनी रहती है। तो ज़रूर से प्रत्येक माता पिता को बच्चे के 3.5 साल होने के उपरांत स्कूल में दाखिल करने के पूर्व ही विद्यारंभ संस्कार खुद से ही अपने घर पे चाहे तो आप कर सकते हैं, या तो कहीं भी मंदिर देवालय जा करके अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार आप करा सकते हैं। यदि आप कहीं भी नहीं जाना चाहते तो अपने घर पे विद्यारंभ संस्कार बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूँ। तो अपने घर में आप विद्यारंभ संस्कार करने के लिए आप मार्केट से धूप दीप नैवेद्य आप खरीद करके ले आएंगे, श्रीफल खरीद करके ले आएंगे। साथ ही साथ बच्चे के लिए नया कपड़ा आप जरूर से खरीद लेंगे, जिस भी बच्चे का या बच्ची का आप विद्यारंभ संस्कार करने वाले रहेंगे। उसके साथ ही साथ आप पट्टी पेंसिल या फिर कापी पेन आप नया खरीद करके ले आएंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपको बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करना है। तो ध्यान रखेंगे, जिस भी दिन आप बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करेंगे तो उस दिन सबसे पहले आप जिस स्थान पे आप संस्कार करने वाले हैं उस स्थान को आप अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे, बढ़िया से साफ सफाई कर लेंगे। साथ ही माँ सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए आप आसन बना लेंगे। आसन के ऊपर आप लाल या पीला कपड़ा जरूर से बिछा देंगे। साथ ही साथ भगवान कलश की भी आप स्थापना कर लेंगे। तो कलश के लिए बनाने के लिए आप आपके घर में कलश होगा या मिट्टी का, या तो फिर आपके पास तांबे का लोटा होगा या पीतल का लोटा होगा, तो उसमें आप जल भर देंगे। जल भरने के साथ साथ उसमें सिक्का डाल देंगे, दूबी डाल देंगे, फूल डाल देंगे, साथ ही पीला चावल डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। तो ये सब डाल करके आप भगवान कलश के ऊपर एक श्रीफल आप रख लेंगे। साथ ही आप उसमें 5 या 7 आमा का पत्ता भी सुसज्जित कर देंगे। साथ ही भगवान कलश में आप स्वास्तिक जरूर से बना लेंगे या ओम बना लेंगे। साथ ही भगवान कलश के कंठ में आप कलावा बांध लेंगे। उसके बाद आप ये पूरी तैयारियां होने के बाद चाहे तो आप नवग्रह भी बना लेंगे प्रत्येक भगवान के नवग्रह की शांति के लिए, ताकि समस्त नवग्रह की आशीर्वाद बच्चे के ऊपर बनी रहे। उसके बाद ये पूरी तैयारियां कर लेने के बाद आप आसन लगा करके बैठ जाएंगे पूजन करने के लिए। तो बच्चे को साथ में बिठाएंगे और जो भी पूजन कराएंगे बच्चे के माध्यम से कराएंगे। सबसे पहले आप अगरबत्ती दीपक जरूर से आप जला लेंगे। अगरबत्ती दीपक जलाने के बाद आप प्रार्थना कर लेंगे कि माँ सरस्वती भगवान गणेश के आशीर्वाद सदैव बच्चे पे बनी रहे। उसके बाद में आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कर लेंगे कि जिस भी उद्देश्य और जिस भी कामना को लेकर के आप विद्यारंभ संस्कार है माँ सरस्वती भगवान के गणेश के सम्मुख, साथ ही समस्त 33 कोटि देवी देवता के सम्मुख करने वाले हैं, वो पूर्ण हो, पूर्णता तक पहुँचाएँ। बच्चे के ऊपर सदैव भगवान की कृपा बनी रहे, इस भाव के साथ आपको संकल्प कर लेनी है, साथ ही प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य आप भगवान को आप समर्पित करेंगे। माँ सरस्वती भगवान गणेश कलश भगवान जिस भी देव प्रतिमा वहाँ पास आप स्थापित करके रखेंगे सबके ऊपर धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प आपको समर्पित करनी है। ध्यान रखेंगे, अक्षत पुष्प समर्पित करने के पूर्व सबसे पहले आप जल का भी सिंचन कर लेंगे। भगवान कलश में गौरी गणेश बना करके रखे रहेंगे, जो भी आप वहाँ पास पूजन के लिए आप भगवान गणेश स्थापित किए रहेंगे उन सब के ऊपर आप पहले जल का भी सिंचन कर लेंगे। साथ ही खुद के ऊपर भी, बच्चे के ऊपर भी जल का भी सिंचन पहले से ही आप कर लेंगे। उसके बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। तो जल अभिसिंचन होने के बाद आप धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर लेंगे। साथ ही साथ आप माँ सरस्वती भगवान गणेश का आप अक्षत पुष्प लेकर के आप आवाहन करेंगे। बच्चे को आप अक्षत पुष्प दे देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे के ऊपर सदैव भगवान की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की कृपा
सदैव बनी रहे। उसके पश्चात आपको दक्षिणा के रूप में आपको अपने द्वारा कमाए हुए अंश आपको समर्पित करनी है। साथ ही साथ माँ सरस्वती, भगवान गणेश का नाम लेकर के आपको उनका आवाहन कर लेना है। साथ ही आपको प्रार्थना कर लेना है कि प्रभु की कृपा, माता रानी की कृपा सदैव बच्चे पे बनी रहे। उसके बाद जो आप लेखनी रखे रहेंगे, कापी पेन रखे रहेंगे, उसका भी आपको पूजन करनी है। उसमें भी आपको अक्षत पुष्प, रोली चंदन आपको लगा देनी है। साथ ही आप कलावा भी आप वहाँ पास पूजन के लिए रखे रहेंगे तो बच्चे के हाथ में ज़रूर से आप कलावा बांध देंगे। साथ ही साथ जो भी पूजन में बैठे रहेंगे तो सबके हाथ में भी आप कलावा बांध देंगे, सबके मस्तक में चंदन जरूर से लगा देंगे। उसके पश्चात आप माता पिता जो रहेंगे, बच्चे का हाथ पकड़ करके कलम के माध्यम से ओम भूर भुवः, ये पंचाक्षरी जो मंत्र है उनको आपको लिखवानी है। तो ये पंचाक्षरी मंत्र लिखाने के बाद कॉपी जो पेन रखे रहेंगे उनको आप भगवान गणेश, माँ सरस्वती के सम्मुख उनको आपको समर्पित कर देना है। साथ ही प्रार्थना करना है कि माता रानी की कृपा, प्रभु की कृपा सदैव बच्चे पर बनी रहे। तो इस भाव के साथ बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप अपनी जो पूजन है उनको संपन्न कर पाएंगे। साथ ही अंत में आप आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो श्रीफल रखे रहेंगे उनको तोड़ देंगे। उसके बाद सबको प्रसाद वितरण करेंगे। साथ ही साथ अंत में आप क्षमा प्रार्थना जरूर से कर लेंगे कि भूल चूक त्रुटि के लिए माता रानी हमें क्षमा करें, भगवान हमें क्षमा करें। इस भाव के साथ आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप अपने बच्चे का आप विद्या आरंभ संस्कार आप बहुत ही संक्षिप्त विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी जानकारी दी गई है आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आपको विद्या आरंभ संस्कार करने की जानकारी दी गई है। यदि आप मंदिर दिवाला या अपने घर में किसी कर्मकांड के यज्ञ विधि के माध्यम से कराना चाहते हैं तो भी आप कराना सकते हैं, जिसमें आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय देने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप 1.5 से 2 घंटा आपके पास यदि समय नहीं है, संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करना चाहते हैं तो इस विधि के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।